अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम और एग्जामिन नंबर 3 का ये जो एदेल्सा की बुक है इसका एग्जामिन नंबर 3 लिखने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 2। क्योंकि लिखने वाले टेस्ट में दो जो तारिया नंबर 2 होता है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक फोटोस वाला और एक फोटोस के बिना। तो हम आज करने जा रहे हैं वो ऑप्शन जो कि फोटोस के बिना होता है और उसको कहते हैं ऑप्शन उनो। जो फोटोस वाला होता है उसको कहते हैं ऑप्शन दोस। तो आज आइए देखते हैं कि हमसे इस तारे में क्या पूछा जा रहा है। तो इस तारिया में सबसे पहले हमें ऊपर जो नजर आ रहा है वो ये है कि usted tiene que escribir un texto sobre una vez que estuvo enfermo। आपको एक इबारत लिखनी है उस बारे में जब आप कभी बीमार थे। तो उसमें आपने कौन कौन से सवालों के जवाब देने हैं या तकरीबन किस बारे में लिखनी है। तो ये हमें 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, इन 5 सवालों के समझ लें आपने अपनी इबारत में जवाब देने हैं। नंबर 1 के ले पासो, आपको क्या हुआ था। के सिम्टोमास टेनिया, क्या उसकी अलामात थी। कोमो से सिंथिया, आप उस वक्त कैसा महसूस करते थे। के हिzo, आपने क्या किया। के मेडिकामेंटोस टोमो, कौन सी मेडिसिन आपने ली। या के मेडिकोस फुए, कौन से डॉक्टर के पास आप गए। cuánto tiempo tardó en curarse, आपको कितना टाइम लगा इस बीमारी से मतलब ठीक होने में। सिया बोल तो tener el mismo problema, और अगर आपको बाद में भी कभी ये प्रॉब्लम हुई। तो ये हैं 5 समझ लें हमारी जो गाइडलाइन। तो इसके ऊपर हमने अमल करते हुए अपनी इबारत लिखनी है और हमारी इबारत में 70 से 80 अल्फाज होने चाहिए, ना इससे ज़्यादा कम और ना इससे ज़्यादा ऊपर। ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ, अगर 2 लफ्ज़ ऊपर भी हो जाएं या 2 नीचे भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की ये, क्योंकि ना ही एक ईमेल है जो हम किसी को लिख रहे हैं, ना ही कोई लेटर है कि लिख रहे हैं, ये सिर्फ एक इबारत है। तो हम इसको सिंपलेmente बगैर किसी स्ट्रक्चर के शुरू कर सकते हैं। तो अपने पहली लाइन को हम शुरू से ही लिखते वक्त लिखेंगे के ले पासो y qué síntomas tenía। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं। hace 6 meses estuve 2 semanas enfermo। 6 महीने पहले मैं 2 हफ्ते बीमार रहा। तेनिया ग्रीपे, ग्रीपो नहीं, ठीक है। इस जगह पे तेनिया ग्रीपे, ये ओ की जगह आपने ई लिखना है, ए दे स्पानिया, ठीक है। तेनिया ग्रीपे, मुझे फ्लू था। और अगला क्वेश्चन है के सिम्टोमस तेनिया, los síntomas eran, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की हो रही होती तो हमने कहना था los síntomas son, verbo ser का। क्योंकि ये पास्ट की है तो मैं कह रहा हूँ los síntomas eran, जो इसकी अलामात थी वो ये थी। fiebre, बुखार, dolor de garganta, गले का दर्द, y dolor de cabeza, सर का दर्द, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं आपने हकीकत में ही लिखना है कि वो आपको कौन कौन सी जो है ना वो अलामात थी। जो आपको आसान लगती हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं, वो अलामात आप लिख दें। और ये जहन में रखें, सिम्टोमास किसको कहते हैं, अलामात को। कोई भी हमें बीमारी होती है तो उस वक्त जो हम फील कर रहे हैं या जो भी हमें, अगर हमें बीमारी के नाम का नहीं पता लेकिन जो हम डॉक्टर को जाके बताते हैं कि मुझे ये है ये है ये है, उसको कहते हैं सिम्टोमास। तो सिम्टोमास क्या थे, फीब्रे, dolor de garganta y dolor de cabeza। अगला क्वेश्चन था हम उस वक्त कैसा महसूस करते थे। मैं सेंटिया, क्योंकि सेंटिया ये पास्ट में हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो उस वक्त होता था, ठीक है। मैं सेंटिया muy cansado, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता था। y mareado, मतलब चक्कर भी आते थे मुझे, ठीक है, मेरा सर घूमता था। मैं सेंटिया cansado y mareado। अगला क्वेश्चन तो हमसे तो आपने क्या किया। के मेडिकामेंटोस या मेडिसिनास टोमो, कौन से मेडिसिन आपने लिए। या के मेडिको फue, किस डॉक्टर के पास आप गए। तो इसका हम कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। नो तो मैं निंगून मेडिकामेंटो, मैंने कोई किसी किस्म की भी मेडिसिन नहीं ली। फुई आमी मेडिको दे cabecera, मैं अपने मेडिको दे cabecera होता है जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है, जो कि आपके डॉक्टरी कार्ड के पीछे जिसका नाम होता है उसको कहते हैं मेडिको दे cabecera। एक स्पेशलिस्ट होता है और एक मेडिको दे cabecera होता है। तो फुई आमी मेडिको दे cabecera, él me aconsejó, उसने मुझे नसीहत की या मुझे रेकमेंड किया। बेबर mucho líquido, बहुत ज़्यादा लिक्विड पीना। y quedar en casa, और घर में रहना। तो इससे हमने इन दोनों ऑप्शन के जवाब दे दिए। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की, वो क्या है। cuánto tiempo tardó en curarse, आपने
ठीक होने में आपको कितना टाइम लगा। तो तारदे, क्योंकि ये तारदो पास्ट की बात हो रही है और हम सारी अपनी रिडक्शन, सारी अपनी बात पास्ट में लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब जो है ना वो प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो। हमने पास्ट की बात करनी है तो पास्ट में ही सारे जो है ना वो वर्ब्स होने चाहिए। तारदे वर्बो तारदार का, तारदे una semana en recuperarse, मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगा ठीक होने में। pero recuperarse के बाद इस जगह पे मैं मतलब कोमा एक भूल गया हूँ, आपने इस जगह पे एक कोमा भी लगाना है, ठीक है। tarde una semana en recuperarse, pero me costaron, मुझे लगे 2 semanas 2 हफ्ते, para volver वापस आने में, a mi rutina normal, अपनी नॉर्मल रूटीन पर। तो इसका सारे का क्या मतलब हो सकता है? tarde una semana en recuperarse, मुझे 1 हफ्ता लगा ठीक होने में, pero me costaron 2 semanas para volver a mi rutina normal, मुझे 2 हफ्ते लगे अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस आते हुए। तो याद रखें, मैंने आपको पहले ही बताया इस जगह पे कोमा, कोमा किस जगह पे हमें नॉर्मल लगाना पड़ता है? जब हम कोई चीज़, कोई भी फिक्रा लिखते हैं और उसके साथ ही एक और फिक्रा जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसी से रिलेटेड होता है। अगर उससे रिलेटेड ना हो तो हम पुन तो जो है ना फुल स्टॉप लिख देंगे, लेकिन क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा था रिकुपेरार होने की, तो मैं कोमा, और पेरो का मतलब है लेकिन, ठीक है, कोमा के बाद पेरो। जब भी आपने पेरो लिखना है उसके साथ पिछली साइड पे कोमा जरूर लिखें, ये भी आप नोट कर लें बेशक। जब भी आपने लेकिन लिखना है पेरो, उससे पहले कोमा जरूर होना चाहिए। तो ये हमने क्वांतो तीन अपना जो हमें टाइम लगा ठीक होने में उसका भी जवाब दे दिया। अब हम चलते हैं अपनी अगले और आखिरी जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सिया बोल तो tener el mismo problema, अगर आपको दोबारा वही प्रॉब्लम हुई है तो इसका हम कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं। desde aquel momento, उस वक्त से, desde उस aquel momento वक्त से, no he vuelto a tener síntomas, मुझे ये जो अलामात थी ग्रीपे की, síntomas de la gripe, no he vuelto a tener, मुझे नहीं महसूस हुए síntomas, वो अलामात de la gripe, उस फ्लू की, ठीक है। desde aquel momento no he vuelto a tener síntomas de la gripe, aunque बेशक a veces un simple dolor de cabeza sí, एक मतलब जो सिंपल सा सर का दर्द होता है वो हुआ। तो इसमें आप ये मतलब इस फिक्रे को अगर यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, desde aquel momento no he vuelto a tener síntomas de la gripe, और इधर फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो हम इसका जवाब बिल्कुल सही तरह से दे चुके हैं। लेकिन क्योंकि aunque एक बहुत ही मतलब आपकी राइटिंग को एक प्लस पॉइंट दे सकता है, क्योंकि ये कनेक्टर है बहुत ही अच्छा, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना जान जाएं तो आपकी रिडक्शन में, आपकी लिखाई में एक और प्लस पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो इसमें इससे पहले भी कोमा और इस बिल्कुल इसका ख़त्म होने के साथ भी कोमा, ये 2 कोमास के दरमियान आता है और उसके बाद जो है ना वो फिक्रे का आगाज़ होता है। उस वक्त से आज तक मुझे कोई भी इस तरह की फ्लू की अलामात नहीं दिखी, aunque बेशक a veces un simple dolor de cabeza sí, एक नॉर्मल सा सर का दर्द होता है। तो एंड पे हमारी ये जो आज की रिडक्शन है ये कुछ इस तरह से रह जाएगी। हमने जो भी क्वेश्चन हमसे किए जा रहे थे, हमने उनका जवाब देने के बाद हमारी रिडक्शन इस तरह से रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बिल्कुल एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगली वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त और मुझे सुerte en el examen। अल्लाह हाफिज़।